हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, हम मौजूद हैं इग्नू की जो मेन वेबसाइट है www.ignu.ac.in के होम पेज पे। और आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराने जा रही है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, साथ ही साथ डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के बच्चों के। तो इसी नोटिफिकेशन के कंटिन्यूएशन में एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, कौन से लोग फाइनल ईयर के माने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट्स है। तो देखिए, ये हम पहुंच गए हैं न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में इग्नू की वेबसाइट के होम पेज पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नए पेज पे आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। मैंने इस नोटिफिकेशन को यहाँ डाउनलोड कर लिया है। तो इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि जो मास्टर प्रोग्राम के बच्चे हैं जिनका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, वो सभी मास्टर प्रोग्राम जिनका ड्यूरेशन 2 साल होता है, साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड प्रोग्राम के जो बच्चे हैं जिन्होंने जुलाई 2018 या फिर उसके पहले एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बताया था, मास्टर प्रोग्राम बैचलर प्रोग्राम के बारे में बात की थी। तो मास्टर प्रोग्राम के संदर्भ में ये बताया गया है कि जुलाई 2018 और उसके पहले जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, इसमें बीएड प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है क्योंकि बीएड प्रोग्राम भी 2 साल का होता है और बाकी मास्टर प्रोग्राम भी 2 साल के होते हैं। तो वो सभी मास्टर प्रोग्राम जिनका ड्यूरेशन 2 साल है और साथ में बीएड प्रोग्राम, इनमें वो बच्चे फाइनल ईयर एग्ज़ाम के लिए माने जाएंगे, एलिजिबल होंगे जिन्होंने जुलाई 2018 या उसके पहले दाखिला ले रखा है, यानी जिनका एनरोलमेंट 2018 या उसके पहले डिजिट से चालू होता है, 17 से चालू होता है, 16 से चालू होता है, 15 से चालू होता है, 18 से चालू होता है, ये सभी लोग एलिजिबल होंगे। जहाँ तक फाइनल सेमेस्टर की बात है, जैसे फाइनल सेमेस्टर में जो वीसीए वगैरह के बच्चे हैं जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, तो जिन्होंने जुलाई 2019 या जनवरी 2020 में फाइनल सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वो सभी लोग भी इसमें माने जाएंगे एलिजिबल एग्ज़ाम के लिए। यानी कि जनवरी 2020 और उसके पहले के सभी बच्चे इसमें एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। अब बैचलर प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। बैचलर प्रोग्राम यानी कि इग्नू के वो प्रोग्राम जो 3 साल के ड्यूरेशन के हैं और इसमें साथ ही साथ एमसीए और एमबीए के भी प्रोग्राम को इन्होंने लिया है और ये कहा है कि जुलाई 2017 या फिर उसके पहले जिन्होंने दाखिला लिया है वो सभी लोग फाइनल ईयर में माने जाएंगे और एग्ज़ाम फॉर्म अगर भर रखा है तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। चूँकि ये प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम है, इसमें एमसीए और एमबीए सेमेस्टर सिस्टम है, तो जिन्होंने जनवरी 2020 या उसके पहले या फिर जुलाई 2019 या उसके पहले भी दाखिला ले रखा है वो लोग भी इस कड़ी में शामिल हो जाएंगे। यानी जो सेमेस्टर बेस वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें 2020 तक के लोगों को भी मौका मिलेगा। ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जुलाई 2019 और जनवरी 2020 में जिन्होंने फाइनल सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कराया है वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। फाइनल सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन उन्होंने कब कराया, जैसे कि अगर एमसीए की बात करें तो 6 सेमेस्टर के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 या उसके पहले करा रखा है या फिर जनवरी 2020 में करा रखा है तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बीसीए प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ भी यही एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं जो 1 साल वाले प्रोग्राम हैं, जैसे कि बीलिब है, एमलिब है, बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस है या फिर बीकॉम सीएफए है, सीएए है। तो और साथ ही साथ डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हैं या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में क्या है। तो ऐसे सभी प्रोग्राम जिनका ड्यूरेशन 1 साल है, इन प्रोग्रामों में जिन लोगों ने जुलाई 2019 या उसके पहले दाखिला ले रखा है वो सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, बशर्ते उन्होंने क्या किया हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा हो। और एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 31 जुलाई तक इसकी डेट रखी गई है। साथ ही साथ जहाँ पे सेमेस्टर का सिस्टम है इन्हीं प्रोग्रामों में, वहाँ पे भी जिन्होंने अपने फाइनल सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 या उसके पहले या फिर जनवरी 2020 या उससे पहले करा रखा है वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो बात थी आपका 1 साल वाले प्रोग्राम के संदर्भ में। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में इन्होंने ये कहा है कि जनवरी 2020 या फिर उसके पहले जिन लोगों ने कराया, यानी वो सभी लोग ही एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ा करके 31 जुलाई तक कर दी गई है। तो अगर अभी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, आप फाइनल ईयर की कैटेगरी में आते हैं तो आप भर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम
सितंबर फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है। और प्रैक्टिकल के बारे में बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा, किस तरह से प्रैक्टिकल की एक्टिविटी होगी जो BCA MCA या दूसरे प्रोग्राम है जहाँ प्रैक्टिकल का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मैं फाइनल ईयर में इंक्लूड नहीं होता हूँ, यानी कि जो लोग ऊपर बताई गई टेबल के हिसाब से फाइनल ईयर में कंसीडर किए जा रहे हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जुलाई 2018 या उसके पहले जिन्होंने बैचलर प्रोग्राम में दाखिला लिया है वो फाइनल ईयर में माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद के जो बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 19 या जुलाई 19 या जनवरी 20 में दाखिला लिया, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये है कि वो सभी बच्चे अब दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम देंगे जो इस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है ना। तो वो सभी लोग जो इस कैटेगरी में कवर नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम के हो, बैचलर प्रोग्राम के हो, डिप्लोमा हो, PG डिप्लोमा हो, उन सभी लोगों का एग्ज़ाम जो कि अभी तक जून 2020 में शेड्यूल था, अब दिसंबर 2020 में होगा। और यहाँ पे दो और अच्छी बातें लिखी गई हैं। एक तो ये है कि ये जो कोविड-19 की वजह से ये जो फेरबदल हुआ है, इस वजह से अभी जिनका प्रोग्राम का ड्यूरेशन जून 2020 में समाप्त हो रहा था वो अब दिसंबर 2020 तक माना जाएगा। और एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको अलग से फ़ीस नहीं देना है। अगर आपने ऑलरेडी जून 2020 की फ़ीस जमा कर दी है, जून 2020 एग्ज़ाम में अगर आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रखा है, तो अब आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा। इसका एक मतलब ये भी है कि वो सभी लोग जो अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए, भरना चाहते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम उनका दिसंबर 2020 में प्रस्तावित है, यानी जो नेक्स्ट TE एग्ज़ाम होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी ऐसा मैं मानता हूँ। आज ही ये इन्फॉर्मेशन इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिली है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो एक बार फिर से आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एग्ज़ाम के बारे में जो नोटिफिकेशन आया था उसी कंटिन्यूएशन में एक और नोटिफिकेशन आया है। पिछले नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि फाइनल ईयर के बच्चे किन्हें माना जाएगा। चूँकि इग्नू में फ्लेक्सिबल सिस्टम है तो यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अब इस वाले नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया है कि फाइनल ईयर में किन बच्चों को माना जाएगा। उसी कड़ी में इन्होंने बताया कि मास्टर प्रोग्राम में जिन लोगों ने जुलाई 2018 या उसके पहले एडमिशन ले रखा है वो लोग फाइनल ईयर में माने जाएंगे। बैचलर प्रोग्राम के संबंध में जुलाई 2017 या उसके पहले की बात कही गई है। एक साल के प्रोग्राम में जुलाई 2019 या उसके पहले जिन्होंने एडमिशन ले रखा है वो लोग माने जाएंगे। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जनवरी 2020 या उसके पहले जिन्होंने भी दाखिला ले रखा है वो सभी लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, बशर्ते आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हो, एग्जाम की फ़ीस दी हो। इस कैटेगरी में जो लोग नहीं आते उनका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा। उन्हें अलग से एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दोबारा से फ़ीस देने की ज़रूरत है। यही वाली फ़ीस एडजस्ट की जाएगी। साथ ही साथ जिनके प्रोग्राम का ड्यूरेशन जून 2020 में ख़त्म हो गया है उनका भी ड्यूरेशन 6 महीने और बढ़ा के दिसंबर 2020 तक किया जाएगा, उसके लिए अलग से फ़ीस नहीं देना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैं ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस चैनल के माध्यम से लेके आया। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो आपके दूसरे साथी हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।